were looking at John 14 and verse 12. हम लोग यूहन्ना का 14 अध्याय उसका 12 पद देख रहे थे, where we saw that if we believe, we can do the same works that Jesus did. और हम वहाँ पर देख रहे थे कि अगर हम विश्वास करते हैं तो वही कार्य हम भी कर सकते हैं जो यीशु मसीह ने किए। And we must look at the earthly life of Jesus और ये ज़रूरी है, follow his example. और ये ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह के इस पृथ्वी के जीवन को देखें और उसको हम अनुकरण करें। How he lived on earth, especially the first 30 years. किस तरीके से वह इस पृथ्वी पर जिए, खास करके उन पहले 30 सालों में। Because the last 3.5 years he had a very unique ministry which all of us don't have. क्योंकि आखिरी के जो अंतराल था 3.5 साल का, वह उनके पास एक खास किस्म की सेवकाई थी जो आप और मेरे पास नहीं है। Because when Jesus said, "Follow me," he was not asking us to follow him in his ministry, but in his life. जब यीशु मसीह कहते हैं कि आप मेरे पीछे हो लो, तो वह अपनी सेवकाई के विषय में नहीं कहते, वह अपने जीवन के विषय में कहते हैं कि आप मेरा पीछा करो। Every Christian must follow Jesus Christ. हर एक मसीह को यीशु मसीह को पीछा करना जरूरी है। He said, for example, और उसने हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ा है। in Luke chapter 9, he said, लूका का 9 अध्याय में वह कहता है, verse 23, 23 पद में, "If anyone wants to come after me or follow me, let him deny himself, take up his cross daily and follow me." अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। So we see here that God, the Lord, wants us all to follow him. और देखिए यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि हम सब उसके पीछे चलें, But we can't all follow him in his ministry. लेकिन हम उसकी सेवकाई का पीछा नहीं कर सकते। Can all of us feed 5,000 with 5 loaves? क्या हम में से कोई भी जन जो है 5 रोटियों के द्वारा 5,000 को खिला सकते हैं? Can we all walk on the water? क्या हम लोग पानी के ऊपर चल सकते हैं? Can we all heal lepers? क्या हम सारे कोढ़ियों को शुद्ध कर सकते हैं? So many things in Jesus' ministry. It was unique. That was his ministry. और बहुत सारी मसीह के जो सेवकाएं थी वो एक खास हैं, अलग किस्म की हैं। He died for the sins of the world. Who can do that? और वह जगत के पापों के लिए मारा गया, ऐसा और कौन कर सकता That है? is a ministry. और ये सेवकाई है। The big mistake that many people make और बहुत सारी गलतियां जो लोग करते हैं is they think Jesus told us to follow him in his ministry. कि यीशु मसीह ने कहा है कि जो उसने सेवकाई की मुझे उसके पीछे चलना है, You go and heal the sick. कि आप जाओ और बीमारों को चंगा करो। They teach that every believer can raise the dead. और वह सिखाते हैं कि हर एक विश्वासी जो है मुर्दे को जिंदा कर That सकता is है। absolute nonsense. Nobody can do that. और ये बहुत गलत बात है कि हर कोई जन ऐसा नहीं कर सकता। It's a ministry that Jesus had. और यह सेवकाई थी जो यीशु को मिली थी, We have to follow him in his life. और हमें उसके जीवन का अनुकरण करना है। See, the Apostle Paul told the Corinthians, और देखिए कोरिन्थियों के अंदर जो पौलुस प्रेरित है क्या कहते हैं। 1 Corinthians in chapter 11, पहला कोरिन्थियों उसका 11 अध्याय में he says in verse 1, वर्ष 1, उसके पहले पद में, "Be followers of me as I am of Christ." तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। That means the way Jesus walked, I am also walking, Paul says. पौलुस कहता है कि जैसे यीशु मसीह चले मैं वैसे ही चलता हूँ, Now you also walk like me. और आप भी मेरे समान ही चलिए। He was an apostle. और वह एक प्रेरित था। Was he telling all the Corinthians to be apostles? क्या वह कोरिन्थियों को ऐसा कह रहा है कि आप सभी प्रेरित बनो? He was caught up to the third heaven, Paul. पौलुस जो है वह तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। Is he telling all the Corinthians also to come there? और वह क्या कोरिन्थियों को कहता है कि तुम भी ऐसे ही करो? Paul raised the dead पौलुस ने मरे हुए को जिलाया and planted churches. और कलीसियाओं का निर्माण किया। Is he telling the Corinthians also to raise the dead and plant churches? क्या वह यह कहना चाहता है कोरिन्थियों से कि No. आप भी उसी तरीके से कलीसियाओं का निर्माण करो? So when the Bible says we can do the works that Jesus did, और जब शास्त्र ऐसा कहता है कि हम भी वे कार्य करेंगे जो यीशु मसीह ने किए, it's not talking about his ministry, it's talking about his life. तो वह उसकी सेवकाई के विषय में बातें नहीं करता, वह उसके जीवन के विषय में बातें करता है। Let me show you one verse about his life. और मैं एक और वचन का उदाहरण आपको देता हूँ उसके जीवन के लेकर। Acts chapter 10, प्रेरित उसका 10 अध्याय verse 38. और उसका 38 पद। It says here that Jesus of Nazareth was anointed with the Holy Spirit and with power, and he went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him.
कि परमेश्वर ने किस प्रकार यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। यीशु हर जगह भलाई करते और शैतान के सताए हुए सब लोगों को स्वस्थ करते रहे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। So what are the two things he did? और क्या दो बातें उन्होंने की? He went about doing good. कि वह भलाई के काम करते रहे। Can you do that? क्या आप कर सकते हैं? Is there anybody here who says, I can't do good to other people? आप यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति है जो कहेगा कि मैं दूसरे के साथ भलाई नहीं कर सकता? Jesus in his whole life, he went about doing good. यीशु मसीह ने अपना सारा जीवन बिताया दूसरों की भलाई में। Long before he was 30 years old, in those 30 years also, he did a lot of good in Nazareth. और इससे पहले कि वह 30 साल का हुआ और 30 साल के होने के बाद भी उसने यही कार्य किया। So, even if you can't raise the dead, you can do good to people. और भले ही आप मुर्दों को जिंदा न कर सकें, लेकिन आप भलाई तो कर सकते हैं। That's what it means to follow Jesus. और इसी का यह मतलब है कि यीशु मसीह के पीछे चलना, To do good. कि भलाई करना। You can do good to your husband, आप अपने पति के साथ भलाई कर सकते to हैं, your wife, अपने पत्नी के साथ, to your neighbors, अपने पड़ोसियों के साथ, to your enemies, अपने दुश्मनों के साथ, to those who do evil to you. और जो आपसे दुष्टता से चलते हैं उनके साथ भी। We can do good to everyone. और हम हर एक के साथ भलाई कर सकते हैं। Think of that man who came to capture Jesus. और देखिए उस आदमी के विषय में जो यीशु मसीह को पकड़वाने And आया Peter cut off his ear. और पतरस ने उसके कान को काट डाला। And Jesus bent down and picked up the ear and healed it, put it back. यीशु मसीह नीचे झुकते हैं, उसके कान को उठाकर उसके कनपट्टी पर रखते हैं और वह जुड़ जाता है। Who did he do good to? उसने किसके साथ में भलाई की? The chap who came to kill him. जो उसे मारने को आया था। What an example. और कैसा यह मिसाल है। We find it difficult to do good even to somebody who has spoken some evil about us. हम उसके साथ ही भलाई नहीं कर पाते हैं जिसने कुछ हमारे विषय में बुरा कह दिया हो। Jesus went to do good to those who came to kill him. लेकिन यीशु मसीह तो उससे भी भलाई करता है जो उसको मारने के लिए आया था। So when we talk about following Jesus, it's very often just empty words. और जब हम यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो When we say that, जब हम कहते हैं कि ये खाली शब्द नहीं, it must be in our life. तो ये हमारे जीवन में होना The चाहिए। other thing he did was delivering people who are oppressed by the devil. और दूसरी चीज तो उसने की उन लोगों को मुक्त किया जो शैतान के द्वारा सताए हुए थे। See, around us are thousands of people who are oppressed by the devil. हमारे अड़ोस पड़ोस में हजारों ऐसे लोग हैं जो शैतान के द्वारा सताए गए We हैं। have to set them free. हमें उनको आजाद कराना है। When your children behave badly, जब आपके जो बच्चे हैं गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, we have to deliver them from that habit. तो हमें उस आदत से उन्हें छुटकारा देना The रहता है। desire to fight and quarrel with people is from the devil. और हमें उसी तरीके से उनकी आदत से छुटकारा देना होता है जैसे वे शैतान से छुटकारा पाएं। So, around us are so many people who are influenced by the devil. और हमारे अड़ोस पड़ोस में ऐसे काफी लोग हैं जो शैतान से प्रभावित हैं। We must do what we can to set them free. और हम जो कुछ कर सकते हैं उनको बंधन से छुटकारा पाने के लिए वह करना है हमें। So, we can do the works that Jesus did if we are filled with the Holy Spirit. और हम वह कर सकते हैं कार्य अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हों। But Jesus was very patient for 30 years. लेकिन यीशु मसीह जब 30 साल तक थे उनके पास बहुत धीरज था। It says in Hebrews chapter 12. और इब्रानियों 12 के अंदर वे ऐसा कहते हैं। Hebrews chapter 12, it says that we are to run this race, verse 1 and 2, looking at Jesus, the author and finisher of our faith. और इसी उसका Verse 1 and 2. पहले और दूसरे पद में कहता है कि व्यवस्था आने वाली अच्छी चीजों का केवल प्रतिबिंब है, उसका असली रूप नहीं। No. Chapter 12. उसका 12 अध्याय उसका पहला और दो। इसी कारण जबकि हम गवाहों के इतने बड़े बादलों के झुंड में गिरे हुए हैं, तो आओ हम हर एक बाधा डालने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरे से दौड़ें। आओ हम विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने अपने सम्मुख रखे हुए आनंद के लिए क्रूस का दुख सहा। यीशु ने उसकी लज्जा की कुछ चिंता न की और सिंहासन पर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गए। See, Jesus went through the life taking up a cross. यीशु मसीह ने उस जीवन को जिया उस क्रूस को उठाते हुए Every day. हर दिन, And then finally reached the throne of God. जब तक कि वह आखिरी तक परमेश्वर के उस सिंहासन तक पहुंचते। So we got to go the same way. और हमें भी उसी तरीके से आगे बढ़ना है। This is to do the works that Jesus did. और यही है वह कार्य करना जो यीशु मसीह ने किए। The Bible says, for example, never to complain or murmur.
और बाइबल ऐसा शास्त्र ऐसा कहता है कि परमेश्वर उनकी नहीं सुनता जो केवल बुड़बुड़ाते हैं। Always give thanks. हमेशा से ही धन्यवाद दीजिए Be patient with everybody. और हर एक के साथ में आप धीरज से रहें। How patient Jesus had to be with all those irritating brothers and sisters he had at home. और उसके पास जितने भी भाई बहन थे जो उसे हमेशा परेशान करते थे, किस तरीके से संयम के साथ वे उनके साथ में व्यवहार करते थे। You know, we are surrounded by people who make us very impatient. और आप देखिए हम ऐसे लोगों के साथ में घिरे हुए हैं जो हमारे संयम को खोने पर मजबूर करते हैं। They will not change, वे बदल नहीं सकते but we can change. लेकिन हम बदल सकते हैं। And one mark that we have changed is that we become more patient with them. और ये एक चिन्ह है कि हम बदलें, यह कि इससे कि हमारे पास और धीरज हो। Many of you have been believers for 15, 20 years. आप में से बहुत विश्वासु ऐसे हैं जिनको 15 और 20 साल हो चुके हैं। If you want to know whether you have grown spiritually, और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप आत्मिक दिशा में ऊंचे उठे हो, ask yourself how much have you become patient with other people तो अपने आप से पूछिए कि कितना आपके पास संयम है दूसरे को लेकर, दूसरे व्यक्ति को who लेकर, irritate you and trouble you, जो आपको परेशान करते हैं और आपको सताते हैं, and who you used to be irritated with once upon a time. और फिर जो एक या कई बार जो इस तरीके से व्यवहार करते हैं कि हम परेशान होते हैं उनके But द्वारा। now you have become more patient with them. लेकिन अब जो है हम उनके विषय में धीरज रखते हैं Then you have grown spiritually. और फिर अब ऐसी दशा में आप आत्मिक दशा में बढ़े हैं। If you are still as irritated with them as you were 20 years ago, लेकिन आज भी आप उनसे ऐसे ही खफा होते हैं जैसे 20 साल पहले खफा होते थे, what shall we say? तो फिर हम क्या कहें? You're still sitting in the first standard. तो फिर आप अब तक पहली कक्षा में बैठे हैं, How long are you going to sit there? कब तक आप वहां पर बैठे रहेंगे? God wants us to grow. परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़ें। I'm amazed at Jesus' patience with people. और यीशु मसीह का जो लोगों के प्रति जो संयम था उसके देख कर मैं अचंभा करता हूँ। Even with his disciples who were so slow in learning many things, he was very patient with them. उसके शिष्यों को भी लेकर जो बहुत धीमे थे सीखने के विषय में, वह संयम बरता था।